गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम सिंह। और मैं हूँ पूनम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे। तो सुबह हो चुकी है मेरी, मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो थोड़ा सा रात का दूध बचा था, पहले उसे मैंने गर्म कर लिया और यहाँ पे अदरक काट के अदरक की चाय रख रही हूँ मैं। और बाकी के लोग अभी सो रहे हैं और साहब उठ गए हैं, वो वॉशरूम गए हुए हैं। तो तब तक मैं चाय रेडी कर लेती हूँ। तो बस यही है सबसे पहले एक बुरी हैबिट जो कि लग गई है बचपन से ही, चाय पीने वाली। बाकी तो और कोई बुरी हैबिट नहीं है। तो बस ठीक है, चाय बन रही है और उसके साथ में ही मैंने तैयारी कर ली है केले के कोफ्ते बनाने की। यहाँ पे 2 कच्चे केले और 1 मीडियम साइज का आलू लेकर के मैंने चढ़ा दिया था गैस पे उबलने के लिए। बस 1 सीटी लगवानी है उसमें। और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया ये सब कुछ बारीक काट लिया है। यहाँ पे काली मिर्च, 2 लौंग पीस करके बेसन के साथ उन सारी चीज़ों के साथ ऐड कर लेना है। और थोड़ी सी इसमें डाल देनी है जीरा, हल्दी, मसाले और नमक। इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया है। बच्चे उठ गए हैं, उनके लिए दूध गर्म करके उनको दूध बिस्किट दे दिया है। केले भी बॉईल हो चुके थे तो उनको अब छील लेना है। और इसके साथ में हम आलू इसलिए डालते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि केले जब हम मिलाते हैं सारी चीज़ों को तो डो अच्छे से तेल में ना छनता नहीं है बढ़िया से। तो जब आप इसमें एक आलू डाल देंगे ना तो सारी चीज़ों को बांध के रखता है। तो बहुत ही अच्छे से जब हम इसके पकौड़े जब बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन के आते हैं। पीछे सिंह साहब आ रहे हैं, वो अपने मतलब रुमाल को गीला कर रहे थे कपड़े को, जिससे कि वो सफाई कर रहे थे फ़ैन की। फ़ैन बहुत जल्दी जल्दी आजकल गंदे हो जा रहे हैं, हफ्ते भर में ही फ़ैन बहुत गंदे हो जाते हैं। तो आज छुट्टी थी, मॉर्निंग में खाली थे तो चलो एक ड्यूटी कर रहे हैं वो, और मैं तो अपना किचन ड्यूटी कर ही रही हूँ। तो पहले मैंने केले को छील करके छोटा छोटा काट लिया था और इसके बाद मैंने उसको पहले चम्मच से मैश किया। और चम्मच से इसलिए क्योंकि बहुत गर्म थे तो मेरे हाथों में लग रहे थे, जल रहा था हाथ। तो इसके लिए मैंने पहले सबसे चम्मच से ही मैश किया। चम्मच से मैश करने के बाद जब वो हल्के ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं उसको हाथ से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है और जिनको आपको तेल में फ्राई करना है। तो तेल गरम होने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल मध्यम आंच पे गरम हो रहा है पहले से ही। और ऐसे जब आप करते हैं ना तो जो भी चीज़ें आप छानने वाली करते हैं वो बहुत ही अच्छे से खिल के बनती है। एकदम से ही कढ़ाई चढ़ाया और तेज़ आंच रखी तो शायद चीज़ें जल जाती हैं। तो देखिए ये मेरी पहली बैच बन के तैयार हो गई थी और ये सेकेंड बैच मैंने डाली थी। और इसके बाद मैंने प्यूरी बनाने के लिए पहले तेल में जीरे का तड़का लगाया, प्याज डाला, प्याज को अच्छे से भूना। उसके बाद इसमें डाला मैंने टमाटर और नमक एक साथ डाल दीजिए। जब टमाटर गलने लगेगा फिर उसमें आप मसाले डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, मध्यम आंच पे उसको पकाइए। और जब वो तेल छोड़ने लगेगा तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आप उसमें पानी डाल दीजिए और सारे कोफ्ते डाल करके देखिए कितने लजीज दिख रहे हैं ये। हे गाइस, मैं नहा धो चुकी हूँ, नहा धो के आ गई हूँ, साफ़ सफाई हो गई है, सारे काम हो चुके हैं और बस बच्चे भी स्नान कर लिए हैं, मैंने भी कर लिया है। और साहब निकल गए हैं, उनको कहीं जाना था तो वो चले गए। बस यही सब है। और आज मैंने बनाया था केले का कोफ्ता। मैं उस टाइम पे बात नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह में ना इतने सारे काम होते हैं कि मोबाइल लेके बात नहीं कर पाते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि मुझे हाथ में लेके शूट करना पड़ता है तो मैं प्रॉपर रख करके एकदम बढ़िया से नहीं शूट कर पाती हूँ। और उल्टे हाथ से मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे बीच बीच में मतलब रोकना पड़ता है वीडियो को, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कुछ बनाओगे तो आप कंटिन्यूसली वीडियो कैसे बना सकते हो, या तो कोई आपके साथ हो करने वाला। बट कोई नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। और मैं मंगा लूँगी एक और ट्राइपॉड। पहला वाला तो मेरे बच्चों ने तोड़ दिया। तो ठीक है, देखती हूँ मैं। मुझे मंगाना है और मुझे एक माइक भी लेना है क्योंकि प्रॉपर आवाज़ नहीं आती है। मैं बोलती तो हूँ तेज़ बट आता नहीं है। और ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा कितना इंसान बोलेगा। तो चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ, पहले थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। पूजा से पहले जो हमारा श्रृंगार है उसे हमें करना होता है, जैसे कि सिंदूर और बिंदी जो ज़रूरी है। तो पहले मैं अपना ये छोटा सा जो भी मेरा रूटीन है वो कर लेती हूँ। बस मॉइस्चराइजर, सिंदूर, बिंदी, फिर चलते हैं पूजा करते हैं।
और आज संडे है। आज पता है 10 बजे बहुत ही ज़्यादा तूफान के जैसा चल रहा था और कि बादल घिरे हुए थे, एकदम से तेज़ हवाएं चल रही थी। और अच्छी बात ये थी कि आज सुबह ठंडी हवा चल रही थी, नहीं तो रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, हर टाइम एकदम से गर्म हवा चल रही है। तो एकदम हालत ना जो है एकदम ख़राब हो जा रही है गर्मी में। तो लेकिन अच्छा था, आज बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा चल रही है, जैसे लग रहा था कि कहीं पर बारिश हो रही है। और मौसम तो यहाँ पे भी बन रहा है बट अभी हो नहीं रही है। लेकिन देखिए जब भी बारिश हो जाएगी ना तो थोड़ा सा राहत तो मिलेगा ही गर्मी से। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है? आपके यहाँ बारिश हो रही है या अभी नहीं हो रही है? तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हो गया है मेरा, अब मैं चलती हूँ पूजा करती हूँ फटाफट से। सारे काम हो गए और मैंने पूजा पाठ जो भी था मेरा वो सब कुछ कर लिया। और इसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में अपनी। और मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा अभी इस टाइम पे हो रहा है कि वो अपनी कोई चीज़ आपको दिखाए, क्योंकि उसने कुछ चीज़ उसे मिली है तो वो बहुत एक्साइटेड है वो आपसे शेयर करने के लिए। तो कब से बोल चुकी है मुझे दिखाना है, मुझे दिखाना है। तो फाइनली मैंने कहा चलो अब खाली हो गई हूँ, अब मैं दिखवा देती हूँ तुम्हारा। जब वीडियो बनने लगा ना तो बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा, मेरी ये चीज़ दिखा दो, मेरी वो चीज़ दिखा दो, जो दिखाने लायक है वो भी दिखा दो, जो नहीं दिखाने लायक है वो भी बोलते हैं कि दिखा दो। बट ठीक है, वैसे की ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी बेशक। और एक दिन ना क्या हुआ कि ये मेरे लिए लाए थे टॉप। तो वैसु ने पूछा कि पापा ये किसका है और मेरा है क्या? तो शायद इन्होंने जल्दबाजी में बोल दिया हाँ। फिर बस क्या था, अगले दिन मैं वो टॉप ट्राई कर रही थी कि सही है साइज में या नहीं। तो वैसु रोने लगी और शाम को जैसे ही ये ड्यूटी से आए तो गुस्से में बोलने लगी कि पापा आपने कहा था कि मैं आपके लिए लाया हूँ और वो तो बड़ा सा टॉप था, मम्मा को हो गया। तो फिर ये बोले अच्छा, तो इसके आंखों में आंसू था। तो बस क्या था, फिर पापा ने अपना जो भी है सोचा होगा जो भी, फिर इनके लिए कुछ चीज़ें आई। ये है वैशु। तो इसने दिन में मुझसे बोला कि मम्मा मैं कल रात में रो रही थी ना पापा से कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, देखना आज शाम को मेरे लिए कुछ न कुछ तो पापा ले आएंगे। तो सच में आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो सच में ही इसके लिए कुछ लेकर आए थे और वही दिखाने के लिए ये। तो वैसु तो तुम्हें दिखाना है अपनी चीजें? ठीक है, मैं करती हूँ। तो पहला वैसु ने निकाला, अरे सीधा करो ऐसे, ये खोल के दिखाएं। चलो एक मिनट, इसको मोबाइल को कहीं रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो इनका टॉप है वो है ये पिंक कलर। और पिंक कलर तो इनका फेवरेट है ना वैसे? हाँ। और दूसरा जो टॉप है वो रेड। ये दूसरा टॉप है, इनके पापा लाए हैं अपने हिसाब से। ये है रेड कलर, आपको पसंद है ना? हाँ। और जो थर्ड है वो ब्लू है। ये ब्लू है मम्मा। ये है ब्लू कलर। और इसके बाद अभी है येलो कलर। ब्लू कलर। और इसके बाद ब्लैक। नहीं, ये भी ब्लू है, डार्क ब्लू है ये। तो ये है, तो ये वैसे के ऊपर कैसे लगेंगे सारे? वैशु आप एक टॉप के लिए रो रही थी और आपको 1 2 3 4 5 टॉप्स मिल गए। आपको कैसा लगा? अच्छा तो लगा। और ये रेड वाले का फिर अभी लगा दूंगी। आपको कैसा लगा? अच्छा तो लगा। अच्छा लगा। और गर्मी में पहनने के लिए सही रहेगा ना?
हाँ सही रहेगा। और मेरे लिए एक आया था हाँ। तो रो ली हाँ। और अपने लिए 5 मंगा ली। 5 मेरे लिए एक भी नहीं। आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा सबसे ज्यादा? जो पिंक वाला जो नीचे है अच्छा, वैसे सभी और अच्छे रेड हैं। वाला, दो बस। सब अच्छे हैं, येलो भी तो अच्छा है। बैठो सही से बैठो। तो वैसु आप कहो कि अगर मेरा कौन सा टी शर्ट, पूछो कि मेरा जो भी टी शर्ट अच्छा लगे आप उसको लाइक करके कमेंट करके बताना। मैं जो भी कलर लगे कपड़ा का वो लाइक करके सब्सक्राइब करना। लाइक करके सब्सक्राइब करना एडवांस है एकदम से। मतलब मैं बोल रही हूँ कुछ और, ये बोली। चलिए ठीक है। और आपको कौन सा टॉप अच्छा लगा और कौन से का कलर बहुत अच्छा लगा आप कमेंट करके बताना। और वैसे एकदम से खुश हो गई जब इसके पापा ला के इसके दिए जो कुछ हो जाती है एकदम से। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।